प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से होता है। दक्ष प्रजापति के यहाँ माता सती का प्रादुर्भाव हुआ। दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं। ब्रह्मा जी के कहने के कारण दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री का विवाह भगवान रुद्र से कर देते हैं, भगवान शंकर से। अब दक्ष को प्रजापति नियुक्त किया गया। अहंकार की गति बड़ी सूक्ष्म है, हो जाती है। बढ़ता पेट कहीं पढ़ा था हमने, और अहंकार गले लगने नहीं देता, अपने पता भी नहीं चल पाता कि बढ़ रहा है। तो अब प्रजापति पद पे नियुक्त हुए, इनको हो गया अहंकार। अब तो मैं हाँ तो अब सभा लगी थी। अब सभा में यज्ञ के विधान और बहुत सारे कार्यों को करने का इन्हीं का निर्णय मान्य होता। तो इसके अहंकार में आ गए। सभा में ब्रह्मा जी भी हैं, शंकर भी हैं, और इंद्र, कुबेर, वरुण, चंद्रमा, सारे देवता उपस्थित हैं। ऋषिगण भी उपस्थित हैं। ऋत्विक, होदा, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, सब ऋषि उपस्थित हैं वहाँ। दक्ष प्रजापति आए हैं। दक्ष मतलब बुद्धिमान। बुद्धिमान कभी कभी दुखी हो जाते हैं। अधिक बुद्धि लगाना भी दुख का कारण बन जाता है। दक्ष मतलब ही है चतुर। चतुर, हाँ भाई, बुद्धिमानी का ही तो प्रतीक। बहुत बुद्धि लगाते हैं चतुर लोग। तो अब दक्ष प्रजापति कि बोलने में चतुर हैं, अपनी बातों को अच्छे से कह लेते हैं, ये भी एक चतुराई का लक्षण है। दक्ष हैं, अरे वो दक्ष है एकदम, तो ठीक है। तो ऐसे ही दक्ष प्रजापति आए हैं। अब भगवान रुद्र तो शांत, कर्पूर गौरम, करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्र हारम। जिस सांप को देख करके लोग भाग खड़े होते हैं, वो गले में से लगा लेते हैं। आओ आओ, तुम्हें मैं प्रेम देता हूं। प्रेम का अनुभव हो तो वो सर्प क्यों काटेगा? आपने कभी प्रेम देना ही नहीं चाहा। सत्य तो वो है, ये है कि उससे अधिक विषैले आप हो, उसे डर लगता है कहीं उसके काटने से पहले आप उसे न काट लो, तब आपको काटता है कि नहीं? उसे डर है कि तुम मुझे मार डालोगे, तब काटता है। नहीं तो वो तो बस, हे प्रभु मुझे 2 पांव वालों का दर्शन ना हो, मौत दे दो एक बार। मुंह कूच कूच के मारते हैं। मारता तो मुंह पर मारता। और शंकर भगवान कहे आओ बच्चा, गले से लगाते हैं। मीरा के कक्ष में सर्प की पिटारी खोल दी गई। वो सर्प मीरा को नहीं काटा, काटने को कुछ था ही नहीं। वो तो असुरक्षा को काटता है ना, व्यक्ति को नहीं काटता। वो भय को, अपने डर को काटता है। उस डर में आप मिले हुए हैं, उसके भय में आप शामिल हैं, तो आपके ऊपर ही प्रहार हो जाता है उसका। इसको क्या काटूं, इसमें तो ये है ही नहीं। इसको तो स्वयं लोग काटना चाहते हैं, इसको मैं क्या काटूं? इसके रक्तकण में तो प्रेम ही है। हिंसा तो कहीं, हिंसा का दुर्गंध भी नहीं आ रहा है कि ये कभी हिंसा करेगी, हो ही नहीं सकता। मीरा के साथ ऐसे ही घटना घटती है। सांप नहीं काटा, वो विष का कण अमृत बन गया जो उसको पिलाया गया। विष का प्याला पिलाया गया, जिंदगी दे के मारा गया। तो क्यों काटेगा? और शिव गले लगाते हैं, गले से धारण कर्पूर गौरम, भुजगेंद्र हारम, हार बना लिया है। वैसे ही पहन लेते तो बहुत सारे मदारी भी पहनते हैं, लेकिन हार बनाया। संसार सारम, साधारण नहीं है, संसार के सार हैं। परम तत्व वही है, शिव हैं, शांत हैं, मुग्ध हैं,
बस एक बार फकीर बन करके उनके सामने बैठ जाओ कि हे भोले बाबा कैलाशों के राजा, डमरू बजा के नचा जा नचा जा, ये दुनिया है जालिम जीने नहीं देती, अघोरी अघोरी है कहती ये दुनिया। हे भोले बाबा कैलाशों के राजा, डमरू बजा के नचा जा नचा जा, डमरू बजा के नचा जा। ये बाबा भोले हैं, लेकिन कौन समझ पाए। शिव को समझने के लिए भक्ति होनी चाहिए। तो डंडा से मार दो, स्वीकार है उसको, लेकिन वो सच्ची होनी चाहिए। डंडा भी सच्चा होना चाहिए। उदाहरण कई मिलते हैं ऐसे। बाबा भोले के उस सभा में जैसे ही प्रवेश किया है दक्ष प्रजापति ने, सब ने प्रणाम किया और सब खड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। एक हैं जिनको किसी से लेना देना नहीं है, शंकर भगवान बैठे हैं अपने आनंद में, मग्न में, अपनी मस्ती में। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, वो डूबे हुए हैं। लेकिन उसी समय ब्रह्मा जी भी बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी नहीं उठे क्योंकि दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र हैं। उनकी दृष्टि कितने लोग खड़े हुए मुझे अभिवादन किए, सम्मान किए, इस पर न पड़ के एक शंकर भगवान नहीं उठे, इस पर पड़ी और यही उनके विध्वंस का कारण बना। समझने का प्रयास करिएगा। इतना पाया, उस पर ध्यान न दे करके एक चीज नहीं पाया, उसी पे ध्यान दिया तो दुखी हो गए। हुए ना? इतना पाया है उसके लिए कभी धन्यवाद देते हो? ये नहीं पाया इसके लिए तो हमेशा अर्जी लगाए रहते हो कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। अरे जो पाए हो उसके लिए धन्यवाद देना सीखो। लेकिन यही चीज जिस दिन कृतज्ञता, आप में कृतज्ञता होनी चाहिए। भोजन मिला ना, कृतज्ञता ज्ञापित करिए। बहुत लोग को नहीं मिलता है। किसी एक दिन ना मिले तो इसके लिए परमात्मा को कोस मत डालो। कहीं हो सकता है तुम्हारे ही गलती से ऐसा हुआ हो। लुकमान एक बहुत बड़े लेखक भी थे, वक्ता थे, विचारक। लुकमान का नाम आप लोगों ने सुना होगा। देख कर लुकमान भी यह कह गए। वो अच्छे विचारक थे। क्या होता कि वो एक सेवक थे किसी के, वो सेवा करते। बातें स्पष्ट हो रही हैं ना? समस्या नहीं हो रही है ना समझने में? सरल है। लुकमान पहुंचे हैं, अपने स्वामी का सेवा करते हैं, तो जो भी खाते स्वामी लुकमान को देते। बड़ी भक्ति से सेवा करता। एक दिन ऐसी घटना घटी, एक खीरा आया जो बहुत ही कड़वा था। उन्होंने थोड़ा सा खाया तो मजाक मजाक में कह दिया, लुकमान खा लो इसे। वो जानते थे कि कह दूंगा थोड़ा सा खाएगा, अगर कड़वा है, ये कड़वा बहुत है, ऐसे कहे कड़वा बहुत है, लुकमान खा लो इसे। तो जान गए कि ये बात समझ रहा होगा, फेंक देगा। और लुकमान ले गए, उसे खा लिए। दृष्टि पड़ी खाते हुए, लुकमान तुम कड़वा खा रहे हो, तुम्हें खाना होता, मैं अच्छा खीरा मंगवा देता तुम्हारे लिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप कहें खा लो, इसलिए मैंने खा लिया। आज तक आपने मुझे मधुर मधुर दिया खाने को, मैंने खाया। मैं पूछने नहीं आया, आपने कह दिया खाओ, मैंने खाया, आनंदित हुआ। आज आपने कड़वा दिया। अगर मैं ये कड़वा नहीं खाता तो जितना आप मधुर दिए हैं उसका अपमान होता, आपका अपमान होता। इसलिए मैंने ये कड़वा भी खाया। जब मधुर दे तो थोड़ा एक आध बार कड़वा तो स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो लेकिन हमारी दृष्टि कड़वे। रोटी जल गई, इस पर दृष्टि पड़ी। रोज रोटी नहीं जलती, उस पर दृष्टि नहीं जाती। तो ध्यान नहीं देने से होता है। हाँ, तो और इस तरह अगर आप ऐसे ही छोटी छोटी चीजों को ध्यान देकर के दुखी होगे तो गड़बड़ है मामला। तब दुखी होगे तो विध्वंस का भी चांस है। जैसे हुआ, दक्ष प्रजापति ने देखा
रुद्र ने सम्मान नहीं किया, इसलिए ईगो हर्ट हो गया उनका। मन में हो गया, ससुर लगता है। तो उन्होंने कहा कि अरे ये बंदर जैसी आंखों वाला, मरकट जैसी आंखों वाला, अभद्र वेशधारी, अमंगल्यम शीलम, उसका सील देख रहे हो अमंगल है, पहनावा। मेरी बुद्धि मारी गई थी, मेरे पिताजी ने कहा था बेटी की शादी कर दो, मैंने कर दिया, नहीं तो मैं करता ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता था, यही अपराध हुआ। अरे ये मेरा दामाद बनने लायक है, ये तो बातचीत करने लायक नहीं है, इसमें सभ्यता नहीं है कि बड़ों का कैसे आदर किया जाता है। दक्ष प्रजापति बहुत ही निंदा करने लग गया। रुद्रगण उपस्थित थे वहां, नंदी आदि विरोध किए, क्या कर रहे हो, पता है तुमको भगवान रुद्र हैं, साक्षात रुद्र हैं, इनके बिना कुछ नहीं है। लेकिन कहाँ समझने वाला, अभी तो वो उसके अंदर एक ऐसा उन्माद है अहंकार का कि वो समझ ही नहीं सकता। उसने ठान लिया है कि मैं समझूंगा ही नहीं, जकड़ रखा है उसकी बुद्धि को अहंकार ने। तुरंत ही नंदी आदि को उसने श्राप दे दिया कि जाओ रुद्र के गण पाखंडी हो जाएंगे। और भगवान शंकर ने शांत किया नंदी को, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं, राधे राधे। गए, अब ये चले गए, बहुत दिनों तक कोई बातचीत नहीं हुई। अब इसको आग लगी है बदला लेने की, बदला लेने की, धार्मिक बदला, वो धार्मिक बदला ले रहा है। जाकर के युद्ध करता बात अलग थी, वो धार्मिक बदला ले रहा है। कैसे? अब यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाऊंगा, रुद्र को नहीं बुलाऊंगा, निर्णय किया उसने। बुलाए गए सबको, बहुत अधिक संख्या में कार्ड छापा गया और सबके यहाँ भेज दिया गया। हाँ, सबकी कुर्सी लगाई गई, सबको आसन लगाया गया कि यहाँ पर आके बैठ जाना। अच्छा, जब पता चल गया लोगों को कि शिव जी से द्रोह हो गया है और शिव जी नहीं बुलाए जाएंगे, सबको पता था, तो जितने देवता थे सब उसी मार्ग से जा रहे हैं जिस मार्ग में शिव जी का स्थान पड़ता, कैलाश। अब माता सती अपने दासियों के साथ उपस्थित एक उसी कैलाश पर्वत पर देखती हैं कि ऊपर से देवता लोग तरह तरह के वस्त्र पहन करके, दिव्य सुसज्जित होकर के अपने अपने विमानों से जा रहे हैं। चंद्रमा जा रहे थे। सती जी ने पूछा कि देखो ये सब जा कहाँ रहे हैं, एक बार पूछ के आओ। तो उनकी दासी गई है, उसने पूछा कि आप लोग जा कहाँ रहे हैं। चंद्रमा ने कहा, अरे आपको नहीं पता, माता जी हैं, उनके पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप लोग को ही नहीं पता। जान रहे हैं सब कि इन लोग को पता नहीं होगा, निमंत्रण नहीं दिया गया, लेकिन इस तरह कहना था। पहुंचे, माता सती को ये सूचना मिला, वो तो पुत्री है ना, पिता को सबसे अधिक समझने का प्रयास पुत्री करती है और समझ भी पाती है। पिता भी पुत्री को समझ पाता है। वो प्रेम एक ऐसा रिश्ता है जिसके बारे में शब्द नहीं है, पिता पुत्री के प्रेम के बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। जो पिता बहुत मजबूत होता है, वो पिता अपने पिता के जाने में, मृत्यु में उतना दुखी नहीं होता, उतना नहीं रोता जितना अपनी बेटी के विदाई में रोता है। रोता ही है, अपने प्राणों से अधिक प्रेम करता है वो पिता अपनी पुत्री को। और पुत्री भी, बात कहना नहीं पड़ता, पुत्री समझ जाती है। बहुत जगह कहना पड़ता है, बेटा ये करो। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, पुत्र भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी कहना पड़ जाएगा, बेटा ये करो। अधिकतम पुत्रियों को कहना नहीं पड़ेगा। वो अब उसके ऊपर दो दायित्व है। बेटा एक ही घर संभालता है, उसके ऊपर उतनी जिम्मेदारी नहीं है। वो बेटी वहां भी संभालती है और अपने मायके जब जाती है वहां भी संभालती है। ये पुत्री होती है, वो पुत्री हैं। अरे पिताजी व्यस्त रहे होंगे, कोई सहायक नहीं रहा होगा, सब जगह गए, उनके मन में ये रहा होगा वो तो अपने हैं, चाहे जब कह दूंगा वो तो आ ही जाएंगे, उनको आना ही पड़ेगा। गई शंकर भगवान से कही है कि स्वामी आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। देखिए वाणी की चतुराई, मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है,
उतना प्रभावशाली नहीं पड़ता। आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। चलिए, शंकर भगवान ने कहा कि अनाहूताश्च ये शुभ्रो गच्छन्ति पर मंदिरम, कि हे देवी, बिना बुलाए किसी के घर जाओगी। मंदिरम शब्द का अर्थ यहाँ गृह से है, घर को भी मंदिर ही कहा जाता है। हाँ, बिना बुलाए मत जाओ। उत्सव में तो पक्का है मत जाओ, दुख में जरूर जाओ। दुख में निमंत्रण की प्रतीक्षा न करो, क्योंकि अगर वहां पर अब तेपमानम प्राप्नुवन्ति मरणाद अधिकम, ततः मृत्यु से अधिक कष्ट होता है जब वहां अपमान हो जाए। तो उन्होंने कहा कि बात ऐसी है कि पिताजी व्यस्त रहे होंगे, नहीं आ पाए बुलाने, क्षमा करिए और चलिए, पिताजी हैं हमारे। और ये सत्य बात है कि पिता के घर में भी बिना पूछे जाया जाता है, गुरु के घर बिना पूछे जा सकते हैं, मित्र के घर बिना पूछे जाया जाता है, तो फिर पूछ के क्यों जाना? और वो तो पिता है ना। उन्होंने कहा कि देवी, बात ऐसी नहीं है, बात को समझो, मत जाओ, वहां अपमान होगा, मुझे पता है। अच्छा, शंकर भगवान ने अभी तक नहीं बताया था कि मेरा अपमान किया है आपके पिताजी ने। यही होता है एक कुशल दाम्पत्य, यही होता है एक गृहस्थ धर्म। शंकर जी से सीखो। बहुत हठ जब उन्होंने किया तो इनको विवशता पूर्वक बताना पड़ा। विवशता आ गई, विवश हो गए कि बताना ही पड़ेगा। एक पति पत्नी ससुराल गए, पतिदेव केला लेकर गए थे 200 रुपए का। आते समय सासू माँ ने 100 रुपए दिए। दरवाजा खोलते ही अपनी पत्नी को सुना डाला कि कितने कंजूस हो गए हैं वो लोग। मैं 200 का केला ले गया था, 100 रुपए दिया केवल उन्होंने। तो पत्नी ने डांटा कि अरे मूर्ख, वहां केला बेचने गए थे? केला बेचने गए थे कि रिश्तेदारी निभाने गए थे? तो ये पति पत्नी, ये दाम्पत्य जीवन गड़बड़ है। यहां अपमान कब का हुआ है, लेकिन भगवान शंकर भनक भी नहीं लगने दिए हैं। अंततः उन्होंने बताया, देवी, मेरा अपमान किया है उन्होंने, और ये अपमान के लक्ष्य से ही ये यज्ञ कराया गया है। वहां जाना बहुत बुरा होगा। अब सती थोड़ा सा दुखी हुई कि पिताजी ऐसा किए। मेरे पति सर्वथा निर्दोष हैं, शिव सर्वथा निर्दोष है, शिव शांत है, शिव संहार का देवता है, फिर भी शिव सबसे बड़ा दयालु है। करुणावतारम कहा गया है उसको, क्योंकि वस्तुतः वह करुणा करना ही उसका लक्ष्य है। किसी संहार करने वाले स्वभाव वाले को यदि संहार में नियुक्त किया जाता तो फिर यहाँ भक्त और दुष्टों में अंतर क्या होता? सबको वो एक साथ संहार करता। लेकिन शिव कृपालु है, उसका मूल स्वभाव संहार करना नहीं है, उसको संहार में नियुक्त किया गया है। वह कार्य उन्होंने लिया है संहार वाला, क्योंकि वो जान सकते हैं दया जहां करनी पड़े वहां दया भी कर देंगे वो, क्योंकि वो करुणा के अवतार है। देवी, मेरा अपमान होना है, मत जाओ। नहीं, अब तो मैं जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि रुद्र के बिना कहां यज्ञ होगा। बिना रुद्र के कोई यज्ञ संपन्न होता है? वेद शिवो वेद, वेद ही शिव है और शिव ही वेद है, और बिना वेद के कोई यज्ञ है? उन्होंने कहा, देखो देवी, अब मैं तो मना कर रहा हूं। माता सती ने कहा, जब आप कहते हैं तो भी मैं जाऊंगी, और मैं जाऊंगी ही। भगवान भावी समझ गए कि होने वाला क्या है, नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, तो मैं जा रही हूं। शंकर जी कुछ नहीं बोले। थोड़ा आगे जा करके मुड़ के देखी, शंकर जी ध्यान में हैं। फिर आकर के, अच्छा मैं जा रही हूं, इस बार चली जाऊंगी। वो थोड़ा सा आगे बढ़ते तो शंकर जी आंख खोल करके देख लेते कि जब लगा कि हाँ इस बार चली ही जाएंगी, तो उन्होंने नंदी आदि को कहा कि जाओ। नंदी ने पूछा कि माता जी कहाँ जा रही हैं? कहे, मामा के यहाँ। मामा के यहाँ बच्चे बड़ी प्रसन्नता से जाते हैं कि नहीं? अब तो ज़माना चला गया,
पता नहीं आजकल के बच्चे कितना दिन मामा के यहाँ रहते होंगे। हमारी तो गर्मी की छुट्टी मामा के यहाँ ही बीतती थी। कि मामा मतलब होता है ममता का द्वित्व। माँ, जितना ममता माँ में होता है वहाँ डबल माँ है, माँ माँ, तो वहाँ ममता डबल मिलता है कि नहीं? तो मामा में ये प्रेम होता है। तो अब ये कहीं, हाँ चलो अब गए वहाँ पर। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी बिली मिली बहुत मुस्काता। कि माँ जो है बड़े सादर प्रेम से, आओ बेटी आओ ना, माँ बड़ा प्रेम करती हैं बेटी से, आओ बैठो, स्वागत है तुम्हारा। कभी कभी बहनों में थोड़ा सा आपस में जलन हो जाता है, पाया भी जाता है ऐसा, ये गलत बात नहीं है। तो इन्होंने कहा अरे देखो सती आई है। अब उसको देख करके सब मुस्कुरा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा हीनता का अनुभव हो। गई हैं तो देखी हैं कि वहां पर सबका आसन लगा है। इंद्र वरुण कुबेर होता अध्वर्यु सबका। जाके पूछा कि अरे यहां पर बताओ रुद्र का आसन कहाँ है, शिव का आसन कहाँ है? भृगु हंस रहे हैं दाढ़ी पकड़ करके, पूछा दांत दिखा के हंस रहे हैं, कोई आंखें फाड़ के देख रहा है। दक्ष प्रजापति अंदर से आए। दक्ष प्रजापति से कहा उन्होंने कि पिताजी आप कैसे इस यज्ञ को संपन्न कर रहे हैं? बिना शिव के, बिना रुद्र के यज्ञ कहां हो सकता है? दक्ष प्रजापति ने तिरस्कृत किया, बोली राधे राधे। ये क्या कह रही हो? मुझे पता था तुम आते ही उपद्रव खड़ा कर दोगी, इसीलिए तुम्हारा भी बुद्धि खराब हो गया उसके साथ रहते हुए, उस जंगली के साथ रहते हुए। मुझे लगता था कि तुम भी पागल हो गई हो, और ये सत्य है तुम पागल हो गई हो, इसीलिए मैंने नहीं बुलाया था। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। अब इतना तिरस्कृत कर दिया उन्होंने, इतना अपमान कि यो निंदति महादेवम निंद्य मानम शृणोति च तावुभौ नरकम नरको यातो यावत चंद्र दिवाकरौ। कि जो शिव की निंदा करता है या शिव की निंदा सुनता है वो नरकगामी होता है। और कब तक नरक में रहता है? जब तक चंद्रमा और दिवाकर है, सूर्य और चंद्रमा है। कैसे रह सकती हैं सती? वो भी सती के समक्ष कोई उनके पति, वो भी शिव का निंदा कर दे। उन्होंने कहा पिताजी इस शरीर के पिता हो आप, ये शरीर आपका दिया हुआ है और मुझे ग्लानि है कि मैं इस शरीर के आप पिता हैं, मेरी आत्मा के पिता आप कभी नहीं बन सकते। तुरंत ही सती ने अपने आप को वहीं के यज्ञ कुंड में आहुति दे दी। अब विध्वंस होने लग गया, सती भस्म हो रही है, सती का शरीर जल रहा है। नंदी आदि विरोध करना चाहे, भृगु ने स्तंभित कर दिया, वहीं पर रोक दिया, स्तंभन। नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को पता चला कि ये कृत्य हो गया है वहां पर। शंकर भगवान क्रोध में, वो दयालु है तो बेहद है, असीमित दयालु है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो वो जब रुष्ट होता है तो उसके जितना रुष्ट भी कोई नहीं हो सकता। वो जितना प्रेम देने में सक्षम है उतना ही अधिक विकराल, भयानक, विभत्स हो सकता है, क्योंकि वो रुद्र है। और वो रुद्र है, तुरंत ही अपनी जटा को उखाड़ के पटका है और एक विकृत पुरुष उत्पन्न हुए हैं। वो हैं वीरभद्र। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। 11 रुद्रों में वीरभद्र हैं। और वीरभद्र तुरंत ही प्रश्न किए हैं कि बताओ मैं क्या करूं हे मेरे स्वामी। उन्होंने कहा कि जाओ उस यज्ञ स्थल पर कोई यज्ञ विध्वंस करो, दक्ष प्रजापति को सबक सिखाओ, और मध्य में कोई भी आए यज्ञ विध्वंस के अंतर्गत तो उसको छोड़ो मत। दक्ष प्रजापति के यज्ञ की ओर बढ़े हैं वीरभद्र। सब जान गए हैं कि रुद्र बड़े पराक्रमी हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं। अब इधर जब तांडव करते हुए जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम
डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं तनोतु नः शिवः शिवं तनोतु नः शिवः शिवं। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम मम रति प्रतिक्षणम मम रति प्रतिक्षणम मम। ऐसा अद्भुत तांडव कर रहे हैं, धरती कांपने लग गई है, धरती कंपन कर रही है और आकाश में उल्कापात हो रहे हैं। समुद्र धरती को डुबा रहा है, कभी आकाश से रक्त की बारिश हो रही है तो कभी गरम गरम रेत बरस रहे हैं तो कभी ज्वालामुखी फट रही है धरती में। ऐसी विभत्स भयानक स्थिति को देख करके कुछ दिक्पाल जो हैं अपने अपने दिशाओं में भाग गए, क्षेत्रपाल अपने अपने क्षेत्र में भाग गए, कुछ जो बहुत हिम्मत दिखा रहे थे वो डट करके सामने रहे। वीरभद्र पहुँचे हैं और तुरंत ही यज्ञ का विध्वंस करना प्रारंभ किया है। भृगु का दाढ़ी खींच लिए हैं क्योंकि वो दाढ़ी पकड़ के हंस रहे थे। तो कोई दांत दिखा रहा था उसका दांत तोड़ दिए, कोई आंखें दिखा रहा था उसका आंख फोड़ दिए, क्योंकि वो रुद्र हैं। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते तत्र त्रीणि भविष्यन्ति दुर्भिक्ष मरणम भयम। पूजनीय जो हो उसको मत पूजिए और अपूज्य जो हो उसको पूजिए। ये भी कार्य गलत है, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। अपूज्य को आप पूज करके उसके अपराधों को और बढ़ाते हैं। और ऐसी स्थिति हुई वहां पर, दुर्भिक्ष मरणम भयम, छिन्न भिन्न स्थितियां हो जाती हैं, मरण मृत्यु की स्थिति हो जाती है। और डरावनी विभत्स तो ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति के अंदर भय बैठ जाता है। दक्ष प्रजापति भयभीत हो गए, गुफा में घुस गए हैं, कंदरा में प्रवेश कर गए हैं, छिप गए हैं। अब यहां सबको विध्वंस करने के उपरांत वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ा है, खींच के लाए हैं, थप्पड़ मारे हैं, उनका गला उनके शरीर से अलग, और तुरंत ही कहा, तुमने इसी मुख से निंदा किया ना रुद्र को, इसी मुख से निंदा किया ना सती का। ये मुख तुम्हारे शरीर में रहने के योग्य नहीं है। ये शरीर प्रजापति पद पे नियुक्त है, लेकिन ये मुख बहुत ही अभद्र है। अहंकार तेरे सिर चढ़ गया था, अहंकार कारण है पतन का, अहंकार विश्वपु जीवन का। अहंकार रावण ने किया जब रण में रावण को रामचंद्र हरा दिए हैं। और तो और इस बात को ध्यान दीजिएगा, अहंकार राधा ने किया जब, तड़पत छाड़ दियो हरि ने तब। ये कविता मैंने 2 साल पहले लिखा था, ऐसे ही अहंकार पे यही प्रसंग पढ़ करके तो मैंने लिखा था इस कविता को, कि तड़पत छाड़ दियो हरि ने तब। रास प्रसंग चल रहा था, थोड़ा राधा रानी को मानिनी भाव आया, पहले गोपियों को मानिनी भाव आया। ओहो मैं कितनी सुभगा हूं, मुझसे अच्छी तो कोई हो ही नहीं सकती। भगवान छोड़ के वहां से अदृश्य हो गए हैं, अंतर्धान हो गए। राधा को लेकर के राधा की भी यही स्थिति हुई है कि अन्यों में मैं सर्वोत्कृष्ट हूं, सर्वोत्कृष्टा गोपी हूं। ये भावना के कारण कृष्ण ने राधा को भी छोड़ दिया। तब रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां बिलख बिलख के रोती हैं। राधा कृष्ण से अलग नहीं है, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। लेकिन भगवान ने क्या दर्शाना चाहा है, मैं स्वयं राधा के रूप में हूँ और मेरे से अगर अहंकार जैसा कुछ घटना घटती है तो मैं मुझे भी छोड़ दूंगा। तो हे जीव, तू कौन है, तू कौन है? अहंकार आने ही मत दो। दक्ष प्रजापति का अहंकार उसको ले बीता, मैं के चक्कर में। इसके उपरांत वीरभद्र माता सती के शरीर को लेकर के तांडव कर रहे हैं। सृष्टि बड़े परिश्रम से कैसे कैसे करके ब्रह्मा जी कितना दुख झेल करके सृष्टि को बढ़ा रहे थे, सब विध्वंस हो रहा था। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए। ब्रह्मा जी दौड़ करके विष्णु भगवान के पास गए, कृपा करिए कुछ, आपके अब ही एक ही हैं, आप सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया
सांवरे, वही सबकी नैया पार करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है रुको, तुम्हारी सृष्टि की रक्षा करता हूँ। चक्र उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया है, सती के शरीर का 52 भाग किया है, एक नयन गिरा है नैना देवी, एक नयन विशालाक्षी काशी में है, और माता का जो जनन स्थान है, जननी जिसके कारण कही जाती हैं, वो जननी होने का जो कारण है वो स्थान यहाँ कामाख्या में, आप उसी सिद्धपीठ में बैठे हैं। मैं प्रत्येक कथाओं में ये बात मैं बोलता था कि एक स्थान है असम प्रांत, वहाँ पर माता कामाख्या है, और आज मैं इतना दिन कामाख्या में रहा, अब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं वहाँ रहा हूँ, मैं कामाख्या के चरणों में रहा हूँ, मैंने उनकी छाया को पाया है कि नहीं? तो माँ के 52 अंग 52 शक्तिपीठ में परिणित हुए, भगवान रुद्र का कोप शांत हुआ। अब दक्ष प्रजापति मन के अनुकूल कार्य कर रहे थे, क्योंकि दक्ष प्रजापति एक बार 10,000 पुत्र हुए थे, सृष्टि बढ़ा रहे थे, अच्छे से पालन कर रहे थे। एक ही लाला थे ब्रह्मा जी के जो बहुत अच्छे से पालन कर रहे थे, उनकी बातों को मान रहे थे। ब्रह्मा जी गए शंकर जी के पास कि अब तो वो भी चले गए, क्या किया जाए? उन्होंने कहा चिंता मत करो। अच्छा, प्रार्थना किया है उन्होंने शंकर जी का, क्षणे न तुष्टा क्षणे न रुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। वो तो भोला बाबा है ना, वो तो तुरंत प्रसन्न हो जाता है। कौन जान सकता है उसके तत्व को? आसित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी। ध्यान देकर सुनिएगा। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणाना मीश पारम न याति, तदपि तव गुणाना मीश पारम न याति। असित गिरि समम, पर्वत को पीस करके, अर्थ को समझिएगा, तुम चूर्ण बना करके उसे कज्जल काजल बना दो, और उस काजल को किस में भरोगे? सिंधु पात्रे, समुद्र में भर दो, एकदम पूरा। कम नहीं होता ये मात्रा, बहुत अधिक। अथाह समुद्र होता है तो अथाह बना लो, जिसका थाह ना हो। सुर तरवर शाखा, ऐसा साधारण लेखनी नहीं है कि जिसको बार बार कटर लेकर के गढ़ना पड़े फिर उसको लिखो, नहीं। कल्प वृक्ष का पेन बनाओ, लेखनी कल्प वृक्ष का हो। लिखत यदि गृहीत्वा, और लिखने वाली भी साधारण ना हो। शारदा देवी, पत्रम उर्वी, और धरती को पेज बना लो, कितना बड़ा धरती है, इसको पृष्ठ बना लो। और लेखिका कौन हो? शारदा देवी। और कब तक लिखें? सर्वकालम, जब तक काल चलता रहे, जब तक समय चलता रहे। समय कब तक चलता है? कालो न यातो वयमेव याताः। समय का बड़ा प्रभाव है, ठीक, कि हम रुक जाते हैं, समय चलता रहता है। समय चलता रहेगा, हम रुक जाएंगे। कोशिश प्रेम से करो तो हम झुक जाएंगे। तो तब तक लिखती रहें जब तक समय चलता रहे। हाँ, तदपि तव गुणाना मीश पारम न याति। हे रुद्र, तब भी तुम्हारे गुणों को नहीं लिखा जा सकता, तब भी तुम्हारे गुणों को नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामई वम खिलम। देखने में अमंगल है शील जिसका, पहनावा मृग चर्म पहने हुए, बाघांबर सांप लपेटे, बिच्छू पहने, शीस गंग अर्धांग पार्वती, सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंगी नृत्य करत है, गुड़ भक्तन शिव के दासी। ये कितना बढ़िया ये आरती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और यहीं आके सुना हूँ, शायद यहीं का ही है। मैंने यही सुना, अधिकतम ये पाया गया यहाँ पर, मैंने जो जाना। सबको में नहीं है। हाँ, और धार्मिक तो बॉम्बे से शिव जी का ही बुक लाया,
तो उसके अंदर में भी आरती रहा। ये आरती रहा। यहाँ का बहुत बुकों में आरती नहीं है ये। जैसे आरती संग्रह आता ना तो उसमें नहीं है आरती। अच्छा, तो इस तरह शंकर भगवान अद्भुत हैं। इसीलिए तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। कुछ भी कर लूँ तुम्हारे तत्व को नहीं जान सकता, चाहे जैसे भी, लेकिन जैसा भी हो, अगर आपके चरणों में आऊँ